सूत का बेटा जिसका नाम कर्ण है, मैं वही हूँ। माते, बताइए कि आप कौन हैं? बस तुम्हारे जीवन के प्रथम प्रभात के समय मैंने तुम्हारा परिचय संसार के साथ कराया था। वही मैं सारी लज्जा छोड़कर आज तुम्हें अपना परिचय देने आई हूँ। देवी, आपके आनंद नयनों के किरण संपात से मेरा चित्त उसी भांति विगलित हो रहा है, जैसे सूर्य किरणों के आघात से शैल तुषार पिघलता है। आपका कंठ स्वर मानव पूर्व जन्म से आकर श्रुतियों में प्रवेश करके अपूर्व वेदना जागृत करता है। क्या परिचित है, बताइए, मेरा जन्म किस रहस्यपूर्ण धागे से आपके साथ बंधा हुआ है? बेटे, क्षण भर धीरज धरो। सूर्य देवता पहले अस्ताचल पर चले जाएं, संध्या का अंधकार जरा सघन होकर आ जाए। वीर, तुम्हें बताती हूँ, मैं कुंती हूँ। आप कुंती हैं, अर्जुन की माता? हाँ, अर्जुन की ही माता। किंतु हे वत्स, इस बात को मन में रखकर द्वेष मत करना। हस्तिनापुर का वह अस्त्र परीक्षा वाला दिन आज भी याद आता है। तुम तरुण कुमार ने रंगस्थल में धीरे से प्रवेश किया, जैसे नक्षत्र खचित पूर्व दिशा में अरुण का नवोदय होता है। उस समय पर्दे के पीछे जितनी नारियां थीं, उनके बीच वह मूक मौन अभागिन कौन थी, जिसके जर्जर बक्ष में अतृप्त स्नेह बुभुक्षा की हजारों नागिनियां जाग रही थी? वे किसके नयन थे, जिन्होंने तुम्हारे सारे अंगों पर आशीर्वाद के चुंबन बिखेर दिए थे? वह यही अर्जुन की माता थी। जब कृपाचार्य ने तुमसे तुम्हारे पिता का नाम पूछा और हंसकर कहा, जिसका जन्म राजवंश में नहीं, उसे अर्जुन के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है, तब तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। तुम्हारे मुख से वाणी नहीं फूटी, तुम खड़े के खड़े रह गए। इस लज्जा की आभा ने अपने अग्निवत तेज से जिसके हृदय को दग्ध कर दिया, वह अभागिन कौन थी? वह यही अर्जुन की माता थी। बेटा दुर्योधन धन्य है, जिसने अंगराज की गद्दी पर तुम्हारा अभिषेक किया। उसे धन्यवाद देती हूँ। मेरे दोनों नयनों का अश्रु जल उस अभिषेक के समय उच्छ्वासित होकर तुम्हारे मस्तक पर जा गिरा। ऐसे समय में भीड़ के भीतर से रास्ता बनाकर आनंद विभल अधिरथ सूत ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय राज सज्जा से युक्त चतुर्दिक खड़ी उत्सुक जनता के बीच तुमने अपने अभिषेक सिक्त मस्तक को वृद्ध सूत के चरणों में डाला और उन्हें पिता कहकर प्रणाम किया। पांडव बंधुओं ने क्रूर हंसी के साथ तुम्हें धिक्कारा। उस समय ओ वीर मणि, जिसने बड़े गर्व के साथ वीर कहकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था, मैं वही अर्जुन की माता हूँ। आर्य, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप राजमाता हैं, यहाँ अकेले क्यों आई? ये तो रणभूमि है और मैं कौरव दल का सेनापति हूँ। पुत्र, भिक्षा मांगती हूँ, विफल ना लौटूं। भिक्षा मेरे पास? अपने पौरुष और धर्म के सिवा आप जो भी आज्ञा करेंगी, मैं आपके चरणों पर रखूंगा। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे कहाँ लेकर जाएंगे आप? अपने प्यासे हृदय के भीतर, माता की गोद में। आप पांडवों की माँ हैं, आप धन्य हैं, भागवती है। मैं तो कुल श्रीहीन क्षुद्र सा राजा हूँ। मुझे कहाँ स्थान देंगी? सभी पुत्रों से पहले सबसे ऊंचे स्थान पर तुम्हें बैठाऊंगी। तुम ज्येष्ठ पुत्र हो मेरे। वहां मैं किस अधिकार मत से प्रवेश करूंगा? बताइए, जो साम्राज्य और संपत्ति से वंचित हो गए हैं, उन पांडवों के मात्र स्नेह के पूर्ण धन को खंडित मैं किस प्रकार करूंगा? माता का हृदय जुए की बाजी पर नहीं बिकता, न बाहुबल से हारता है। वो तो विधाता का दान है। ओ मेरे बेटे,
विधाता से अधिकार लेकर एक दिन तुम इसी गोद में आए थे। उसी अधिकार से तुम गौरव के साथ लौट आओ, बिना कुछ सोचे विचारे लौट आओ। सभी भाइयों के बीच माँ की गोद में अपना स्थान ग्रहण करो। हे देवी, आपकी वाणी को मैं स्वप्न के समान सुनता हूँ। देखिए, दिग्विदिक अंधकार व्याप रहा है, चारों ओर शब्दहीना भागीरथी लुप्त सी लगती है। आप मुझे किस मायाछन लोक में, किस स्मृति भवन में, चेतना के किस उषा लोक में ले गई है। आपकी वाणी मेरे मुक्त हृदय का पुरातन सत्य के समान स्पर्श करती है, मानो ये मेरा अस्फुट शैशव काल हो, मानो माता के गर्भ का अंधकार मुझे घेर रहा हो। हे राजमाता, ये सत्य है या स्वप्न? स्नेमही, आइए एक क्षण अपना दाहिना हाथ मेरे चिबू का ललाट पर रखिए। लोगों के मुख से सुना है मैं जननी का त्यागा हुआ हूँ। मध्यरात्रि के स्वप्न में जाने कितनी बार देखा है, मेरी माँ मुझे देखने को धीरे धीरे आई है। कातर व्यथा से मैंने रुक कर कहा, उनसे कहा, माँ घूंघट उठाइए, मैं आपके मुख का दर्शन करूं। जैसे ही मैं ये कहता हूं, वैसे ही त्रिशात उस सुख स्वप्न को छिन्न भिन्न करके मूर्तिहीन कहीं विलीन हो जाती है। आज संध्या के समय समरभूमि में भागीरथी के तीर पर क्या वही स्वप्न पांडव माता का रूप धर कर आया है? देवी, देखिए, उस पहाड़ पांडवों के शिविर में दीपों का आलोक जल रहा है, और इस पर निकट ही कौरवों की अश्वशाला में लाखों घोड़ों के कुरुसुमों की आवाजें हो रही है। कल प्रातः महासमर का आरंभ होने वाला है। ऐसा क्यों हुआ कि आज रात मैंने अर्जुन जननी के कंठ में अपनी माता का स्नेह स्वर सुना? उसके मुख में क्यों मेरा नाम मधुर संगीत बनकर बज उठा? हठात मेरा चित्त भाई कहकर पांडवों की ओर क्यों दौड़ रहा है? तब चले आओ बेटे, चले आओ। आऊंगा माता, चला आऊंगा। मैं शंका और द्विधा नहीं करता। देवी, आप मेरी माता है, आपके आह्वान से अंतरात्मा जग पड़ी है। श्रुतियों में रणभेरी और जशन का घोष नहीं है। मन में ऐसा लगता है रणहिंसा वीरता की कृति और जय पराजय झूठ है। कहाँ जाना है? मुझे ले चलिए। वहां उस पार जहाँ पीली बालू का भरे तट पर स्तब्ध स्कंधावार में दीपक जल रहे हैं। वहां मात्र विहीन को सदा के लिए माता मिल जाएगी। वहां आपके सुंदर उदार नैनों के चीर रात्रि ध्रुव तारा जागता रहेगा। हे देवी, एक बार फिर कहिए कि मैं आपका पुत्र हूँ। हाँ हाँ, तुम मेरे पुत्र हो। तब दूर अगौरव के स्थान में वंश के शील और मान से वंचित, मात्र नैनों से विहीन इस अंधे अज्ञात विश्व में मुझे क्यों फेंक दिया? क्यों अपमान के स्रोत में मुझे सदा के लिए प्रवाहित कर दिया? भाइयों के वंश में मुझे निर्वासन क्यों दिया? अर्जुन को और मुझे आपने तोड़कर अलग कर दिया। इसलिए बचपन से ही निगूढ़ अदृश्य संबंध हिंसक भावनाओं के रूप में दोनों को दुर्निवार आकर्षण से खींच रहा है। माँ, आप निरुत्तर हो गई। आपकी लज्जा अंधकार के आवरण को चीर कर चुपचाप मेरे संवार्ग का स्पर्श कर रही है, मेरे आंखों को मूंदे दे रही है। तब बाकी बातें रहने दीजिए। ये भी मत बतलाइए कि मेरा परित्याग क्यों किया। इस संसार से विधाता का पहला दान मात्र से नहीं होता है। अपनी संतान से वो देवधन आपने क्यों छीन लिया, इस प्रश्न का उत्तर मत दीजिए। किंतु ये तो बतलाइए कि मुझे अपनी गोद में वापस लेने को आप क्यों आए? हे वत्स, 100 वज्रों के समान तुम्हारी ये भर्त्सना मेरे हृदय को चीर रही है, इसके 100 टुकड़े कर रही है। तुम्हें त्याग दिया था, इसी अभिशाप से 5 पुत्रों को हृदय से लगाए रहने पर भी मेरा चित्त पुत्रहीन रहा है। और तुम्हारे लिए, तुम्हें खोज कर पास खींच लाने के लिए मेरी बाहें संसार भर में दौड़ती रही है। जो वंचित पुत्र है, उसके लिए मेरा चित्त प्रदीप्त दीपक के समान जलकर अपने आप को दग्ध करके विश्व देवता की आरती करता रहा है।
आज आज मैं भाग्यवती हूं कि मैंने तुम्हें देख लिया। जब तुम्हारे मुख से कोई बोल नहीं फूटा था, उस समय मैंने कठोर अपराध किया। हे बस उसी मुख से इस कुमाता को क्षमा करो। वह क्षमा हृदय में वर्षा से अधिक तीव्र आग जला और मेरे पाप को दग्ध करके मुझे निर्मल बना दे। माता, पद धुली दीजिए और मेरे आंसू ग्रहण करिए। बेटा, मैं इस आशा से तुम्हारे द्वार पर नहीं आई कि तुम्हें अपनी गोद में उठा लूंगी। मैं तो तुम्हें तुम्हारे अधिकार पर वापस ले जाने आई हूँ। तुम सुपुत्र नहीं हो, तुम राजा की संतान हो। हे बस सभी अपमानों को दूर कर आओ, हम वहां चले जहां तुम्हारे पांचों भाई है। माता, मैं तो सूत पुत्र हूँ, राधा मेरी माँ है। इससे अधिक मेरा और कोई गौरव नहीं। पांडव पांडव रहे के कौरव कौरव। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता। अपने राज्य का हे बस बाहुबल से उद्धार कर लो। युधिष्ठिर तुम पर श्वेत वैजन डुलाएंगे, भीम तुम्हारा छत्र धारण करेंगे, अर्जुन तुम्हारे रथ के सारथी होंगे और धौम्य पुरोहित वेद मंत्र गाएंगे। शत्रुंजयी तुम शत्रुहीन राज्य में रथ सिंहासन के ऊपर अपने भाइयों के साथ अखंड प्रताप से भरे रहोगे। सिंहासन सिंहासन जिसने माता के स्नेह बंधन को लौटा दिया, उसे मैं आप राज का आश्वासन दे रही है। एक दिन जिस संपत्ति से मुझे वंचित कर दिया था, उसे वापस करना आपके लिए सत्यातीत है। मेरी माता, मेरे भाई, मेरे राजवंश। हे माता, मेरे जन्म के समय आपने क्षण भर में इन सबको निर्मूल कर दिया। यदि मैं सूत जननी को धोखा देकर आज राज जननी को मां कहूं, दुर्योधन के समीप जिस बंधन में बंधा हूं, उसे तोड़कर राज सिंहासन की ओर दौड़ूं तो मुझे धिक्कार है। मेरे बेटे, तुम वीर हो, तुम धन्य हो। धर्म, हाय तुम्हारा यह कैसा कठोर दंड है। हाय उस दिन यह कौन जानता था कि जिस छोटे से असहाय बच्चे का मैंने त्याग कर दिया, वह बल वीर्य प्राप्त करके कब कहां से एक दिन अंधेरे मार्ग पर से लौट आएगा और अपनी ही माता की गोद की संतान पर अपने निर्मम हाथों से शस्त्र प्रहार करेगा। ये कैसा विशाप है। मां, भयभीत मत होना। कह दिया जीत पांडवों की होगी। आज इस रात्रि के तिमिर फलक पर नक्षत्रों के आलोक में मैंने युद्ध के भयंकर परिणामों को प्रत्यक्ष पड़ा है। इस शांत निस्तंभ मुहूर्त में अनंत आकाश पर से उस चेष्टा का संगीत मेरे मन में समा रहा है जो हारने वाली है। उस कर्म का उद्यम रोर आ रहा है जो सफल नहीं होगा। मैं शांति पूर्वक युद्ध के निस्सार परिणाम को देख रहा हूँ। जिस पक्ष की पराजय होने वाली है, उस पक्ष को छोड़ने की प्रेरणा मुझे मत दीजिए। पांडव के पुत्र विजयी बने, राजा बने, मैं तो निष्फल और हताश लोगों के दल में ही रहूंगा। दिन की रात आपने मुझे नामहीन, गृहहीन बनाकर मिट्टी पर फेंक दिया। मां, आज भी उसी कठोर हृदय से मेरा त्याग करिए। मुझे दित्यहीन कृतिहीन पराभव में पड़ा रहने दीजिए। केवल यह आशीर्वाद मुझे देती जाइए कि जय के लोभ से, यश के लोभ से, राज के लोभ से, मेरे वीरों की सदगति से मैं भ्रष्ट ना हो जाऊं। मैं भ्रष्ट ना हो जाऊं। मैं भ्रष्ट ना हो जाऊं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।